अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जज बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी सुमात की। जज बाबर सत्तार ने डीसीओ इस्लामाबाद को कहा कि आपको लोगों को गिरफ्तार करने का 3 एमपीओ के तहत बड़ा शौक है, आपको भी 6 माह के लिए जेल भेजते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि किस तरह लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इन सारी तफसीलात से आज जो सुमात हुई जज बाबर सत्तार ने की, इससे आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, आज शहरयार अफरीदी और शामदाना गुलजार के बारे में जो जज बाबर सत्तार ने उनको ताहुक्म सानी 3 एमपीओ के तहत ना गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, इस पर तहीने अदालत की कार्रवाई पर सुमात हुई। जज बाबर सत्तार ने इख्तियारात से तजावुज़ और 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी करने पर सुमात की। इस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल दिए और बाकायदा तौर पर जज बाबर सत्तार को बताया कि डीसीओ इस्लामाबाद, डीपीओ, एसपी ऑपरेशनल और एसपी और एसएचओ साहब ने गैर मशरूत माफी मांग ली है, लेकिन अदालत ने इनकी माफी को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इस तरह की माफी से तौहीने अदालत की कार्रवाई मिट नहीं जाएगी, बल्कि बाकायदा हम इसकी प्रोसीडिंग करेंगे। और जैसे ही तौहीने अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो जज बाबर सत्तार ने डीसीओ पर फर्द जुर्म आयद की। इस पर डीसीओ साहब ने सेहते जुर्म से इनकार किया, जबकि जज बाबर सत्तार ने कहा कि मैं खुली अदालत में आपके सामने फर्द जुर्म पढ़ रहा हूं। जब उन्होंने इनको फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई तो उस पर डीसीओ साहब के साथ बाकायदा इनका मुकालमा भी हुआ और जज बाबर सत्तार ने इनको कहा कि आपको 3 एमपीओ के तहत लोगों को गिरफ्तार करने का बड़ा शौक है। इस फर्द जुर्म जब आप पर आयद होगी तो आप तब ही इस पर जो है वो बाकायदा अपना जो मौकफ है वो पेश कर सकते हैं। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा सजा जो है वो आपको 6 माह होगी। आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरह 3 एमपीओ के तहत जो है वो लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। जब आपको कहा गया था कि ताहुक्म सानी आपने किसी को भी 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार नहीं करना और हमने 3 एमपीओ को तमाम इख्तियारात आपके जो है वो कैंसिल कर दिए थे, फिर आपने क्यों लोगों को गिरफ्तार किया? इस पर जो डीसीओ और डीपीओ, एसपी ऑपरेशनल और एसएचओ ने गैर मशरूत माफी मांगी, जिसको अदालत ने रिजेक्ट। ये जो तमाम मुल्ज़मान है इन्होंने एडवोकेट जनरल इस पर दलाइल दिए। इससे पहले भी उन्होंने अदालत से माफी मांगी, जिसको नहीं माना गया। आपको मैं बताता चलूं कि पीटीआई जो है इसी में बाबर सत्तार पर बड़ी तनकीद करती रही है और मुख्तलिफ किस्म के ट्रेंड बनाती रही है और सोशल मीडिया पर भी बाबर सत्तार साहब को बड़ी बुरी तरह तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन आज पीटीआई वालों के लिए एक अच्छी खबर थी जज बाबर सत्तार की तरफ से, क्योंकि जज बाबर ने सत्तार ने ना सिर्फ उस पर एक्शन लिया बल्कि डीसीओ, एसएसपी ऑपरेशनल, एसपी और एसएचओ साहब को बाकायदा अदालत में बुलाकर उन पर फर्द जुर्म भी आयद की और उनको कहा कि आप तौहीने अदालत की कार्रवाई के मुर्तकब पाए गए हैं। यही वो बाबर सत्तार है जिनसे शहबाज गिल साहब ने माफी मांगी और जिन पर बड़ी पीटीआई की तरफ से तनकीद होती रही। लेकिन आज मैं बाबर सत्तार साहब को बाकायदा तौर पर इस पर सराहता हूं कि उन्होंने अदालत की रिट को कायम किया और उन्होंने बताया कि कानून का तकाजा यह है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई रंग, नस्ब या किसी भी जो फिका से कोई इंसान हो, उसके जो आईनी और कानूनी बुनियादी हकूक है उनकी पासदारी करने के लिए अदालतें मौजूद है। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।